फगुनवा में रंग रस बरसे, बाग वाली ये लो पानी। भीगे बगीचे वाली भीगे। अरे बैठो तो राम प्यारी। अरे का हुआ? फगुनवा में रंग रस बरसे। का बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, का हुआ? अपनी जो गन्ने की फसल है ना, हाँ हाँ। इस बार बहुत अच्छी हो रही है। अरे वाह, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस बार इतनी आमदनी होगी, तुम्हारे भैया की जो उधारी है ना, सब चुका देंगे। बस भगवान कृपा करे। लल्ला का एडमिशन करा देंगे शहर में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो। अभी ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बता दो। हमें ना, हाँ, हमें तो तुम झुमकी दिला देना बस झुमकी। अरे हम तो तुम्हें झुमकी के साथ कंगन भी दिलाएंगे। अच्छा। गन्ने की फसल ही इतनी अच्छी इस बार। इतनी आमदनी होगी, तुम्हारे भैया की जो उधारी है ना, सब चुका देंगे। लल्ला का एडमिशन करा देंगे शहर में। हमें तो तुम झुमकी दिला देना। अरे हम तो तुम्हें झुमके के साथ कंगन भी दिलाएंगे। ला 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 ला। का हुआ? यहाँ काहे बैठे हो? हम वहाँ तुम्हें गन्ने के खेत के पास देख रहे थे। अच्छा सुनो, आज हमने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। का हुआ? कुछ नहीं। का हुआ? उदास काहे हो? अरे वो अपने गन्ने की सारी फसल खराब हो गई। गन्ने में अजीब सी बीमारी लग गई, वो सब पत्तियां पीली पड़ गईं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा सुनो, वो जो उस दिन गांव में जो बाबूजी आए थे ना, सुपरवाइजर, हाँ, तुम उनको फोन लगाओ। उनके पास इस समस्या का जरूर हल होगा। हाँ, तुम फोन लगाओ उन्हें। वो सही जानकारी दे देंगे हैं? हाँ। तो उन्हें फोन करेंगे। करेंगे नहीं, अभी फोन करो। अभी लगाएं? हाँ, देखना इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। हाँ हेलो। राम राम बाबूजी। राम राम। अरे बाबूजी थोड़ा परेशानी में हैं। अरे श्यामलाल, ऐसा क्या हो गया? अरे वो हमारी गन्ने की फसल खराब हो गई, उसे पता नहीं अजीब सी बीमारी लग गई और पत्ते पीले पड़ गए सब। ओहो हो, ऐसा है, मैं यहीं गांव में जितेंद्र यादव के घर पर बैठा हूँ। जी। तुम ऐसा करो, यहीं चले आओ, पूरी बात यहीं कर लेते हैं। जी बाबूजी, ठीक ठीक। ठीक है, आ जाओ। देखा, हमने कहा था इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। तुम परेशान मत हो। अरे श्यामलाल, आओ आओ। राम राम बाबूजी। राम राम, बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान, कुछ उदास दिखाई दे रहे हो? हाँ जी, वो थोड़ा गन्ने की पूरी फसल खराब हो गई हमारी। पूरा गन्ना लाल पड़ गया और सब पत्तियां पीली पड़ गई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये सब लाल सड़न रोग की बीमारी के कारण हुआ है। किसके? अब मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताता हूँ। जी बताइए। ध्यान से सुनो। ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है? मैं बताता हूँ। ये बीमारी गन्ना बीज, मिट्टी, पानी और हवा में फैलती है। अगर हम बीमारी वाला गन्ना बोते हैं, उससे ये रोग फैलेगा। बीमार खेत में अगर हम दोबारा गन्ना बोते हैं, तब उससे भी ये रोग फैलेगा। और प्रभावित खेत का पानी अगर दूसरे खेत में जाता है, तो उससे भी ये रोग फैलता है।
जब इसका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है तो गन्ने की पोरी पर फफूंदी दिखाई देती है और तेज हवा चलने पर यह फफूंदी दूसरे स्वस्थ गन्नों में उड़कर जाती है और उन्हें भी रोगी कर देती है। बाबूजी, लेकिन इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे? इसके प्रारंभिक लक्षण ये होते हैं कि अप्रैल और मई में गन्ने की ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती पीली पड़ने लगती है। पत्ती की मध्य शिरा पर नीचे से ऊपर की ओर दोनों तरफ भूरे रंग की एक रुद्राक्ष की माला जैसी एक संरचना बन जाती है। अगर गन्ने की गांठ के पास पोरी को चाकू से खरोंचें तो उसमें लाल भूरे रंग के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। यदि इसको अच्छे से समझना है और पुष्टि करनी है तो लंबवत गन्ने को सीधा फाड़ें। फाड़ने पर हमें यह दिखेगा कि अंदर लाल और सफेद रंग के चकत्ते साफ दिखाई पड़ेंगे और सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। बाबूजी, ये प्रजाति तो बहुत अच्छी है, इसी ने तो हमें मालामाल किया है, तो ये तो ऐसे चली जाएगी। लाल सड़न रोग की पुष्टि हो जाने पर उन सभी मूड़ों को जिनमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको तुरंत जड़ों से उखाड़ दें। उखाड़ने के बाद उन्हें या तो जला दें या किसी अन्य स्थान पर 3-4 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी से दबा दें। अच्छा। उखाड़े वाले स्थान पर 5-10 ग्राम प्रति मूढ़ ब्लीचिंग पाउडर उस पर छिड़कें और मिट्टी से उनको दबा दें और तुरंत चीनी मिल जाकर 4 लीटर प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा तरल को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर नमी की अवस्था में खेत में जड़ों के पास डालें। इसके 30 दिन के बाद 4 लीटर प्रति एकड़ की दर से पीएसबी पाउडर को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर नमी की अवस्था में पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें। पेड़ी गन्ने को अतिशीघ्र सप्लाई कर 1 वर्ष तक गेहूं, ढैंचा, धान का फसल चक्र अपनाएं और पौधा गन्ना प्रभावित होने पर भी अतिशीघ्र सप्लाई करें एवं इस खेत में पेड़ी ना रखें। इसके बाद गेहूं, ढैंचा, धान का फसल चक्र अपनाएं और अगले वर्ष गन्ने की वैरायटी बदलें। बाबूजी, आपने जैसा जैसा बताया हमारे सब समझ में आ गया। अब गांव में जिसके यहाँ भी ये रोग लगा हुआ होगा हम उनको भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेंगे। पर बाबूजी, ये बीमारी गन्ने में ना लगे उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। गन्ने में बीमारी ना लगे इसके लिए क्या करना है वो अब मैं तुम्हें बताता हूं। जी। खेत की तैयारी करते समय पुरानी फसल के ठूठों को निकालकर जला दें। ठीक। अंतिम जुताई पर 4 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर का कल्चर बनाकर खेतों में डालें और रोग रहित बीज का चुनाव करें। जी। गन्ने का 2 आंख का या 1 आंख का टुकड़ा काटें। हेक्सास्टॉप के 0.1% के घोल में लगभग 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित कर बुवाई करें। ठीक। यदि उपचार रात भर के लिए हो तो उत्तम है। जी। इसके लिए बीज को शाम को काट लें। हेक्सास्टॉप के 0.1% के घोल में इसको रात भर भिगो दें और सुबह निकालकर इससे बुआई करें। ऐसा करने से बीज के अंदर के फफूंदी के सभी स्पोर समाप्त हो जाते हैं। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा समझा दिया। हम बाबूजी इस प्रजाति को विलुप्त नहीं होने देंगे। श्यामलाल जी, ध्यान रहे। जी। गन्ने का जमाव हो जाने के बाद 4 लीटर पीएसबी प्रति एकड़ की दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर नमी की अवस्था में गन्ने की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें। बाबूजी, आपने हमें जो समझाया उसे हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें इस को-038 प्रजाति को खोना नहीं है, क्योंकि यही प्रजाति हम किसान भाइयों के लिए वरदान है। ये हुई ना पते वाली बात। सफल किसान वही कहलाएगा जो को-038 को लाल सड़न रोग से बचाएगा। बढ़िया। जी बाबूजी।